ये क्लास तो आ गई है हम अपने फोटोशॉप के पेज पे और आपके सामने ये मेरा जो है वो फोटोशॉप खुला हुआ है। आज जो है हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मग टूल। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ से ब्लर टूल सेलेक्ट करती हूँ और मैं किसी चीज़ को ब्लर करना चाहती हूँ तो वो इतनी ब्लर तो हो रहा है, ठीक है, काम चल जाएगा इससे हल्का फुल्का, बट इतना ज़्यादा अगर हमें प्रोफेशनली कोई काम करना है इस पे तो वो उस तरीके से नहीं होगा। तो उससे हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे यहाँ पर फिल्टर में जाके यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ब्लर का ऑप्शन और ये ब्लर गैलरी और ये ब्लर। ठीक है, ब्लर में जाके हमने यहाँ से क्या करना है, गोस्ट ऑन ब्लर, इसको हमने सेलेक्ट करना है। ये हमें बताएगा कि हमने कितना ज़्यादा हमें अपनी इमेज को ब्लर करना है और कितना नहीं करना। ठीक है, ये हमें सारा गाइड करता है। ठीक है, इसके हिसाब से जब हम ब्लर करते हैं तो एक प्रोफेशनल ब्लर आती है इमेज के साथ। अगर हमें किसी चीज़ का जो भी इमेज पे अगर कभी हमें ब्लरी इफेक्ट चाहिए होता है प्रोफेशनल स्टूडियो में इधर उधर, तो हम वहाँ पे जो है वो हमेशा इसी तरह से ब्लर का वो सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो है ना, आप लोग हमेशा देखिए यहाँ पे इधर आपको ये ऑप्शंस मिल जाएगा ब्लर का, शार्पन का, स्मग का, लेकिन मैं हमेशा यूज़ करती हूँ इधर से। फिल्टर्स में जाती हूँ, अभी मैंने गॉसियन ब्लर लिया हुआ है, इसका जो शॉर्ट की है वो आपके सामने ये रहा, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F। ठीक है, बाकी पूरी ब्लर की बहुत बड़ी एक सीरीज़ है जिसको इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में डिफरेंट यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ब्लर के तौर पे। डिफरेंट किस्म के ब्लर हैं जिनको हम यूज़ करेंगे अपनी वीडियो में, बिकॉज क्योंकि ये हमारी जो है ना वो, तो ब्लर तो मैंने आपको बता दिया कि हम ब्लर कहाँ से यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक और हमें ऑप्शन दिया गया है, वो है शार्पन का। अब अगर हमारे पास ये जो आप लड़की की फेस देख रहे हैं, ये ब्लरी सी है थोड़ी सी, और ये वाला सिर्फ इस जो है ना फेस को छोड़ के बाकी आप सारे फेसेस देख रहे हैं कि काफ़ी ब्लर से हैं। ठीक है ना, तो अगर हमें इस तरह का इफेक्ट यूज़ करना होता है तो उसके लिए हम ब्लर टूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर अभी हमने शार्पन टूल लिया हुआ है तो शार्पन टूल से अब ये देखिए जैसे जैसे मैं इसकी फेस पे स्क्रॉल करूँगी तो ब्लरीनेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी और इसके फीचर्स जो है वो बिल्कुल शार्प हो जाएंगे। जैसे इसके किसी के भी फीचर्स थोड़े ब्लरी हों, क्लियर ना हो, तो उनको क्लियर करने के लिए हम शार्पन टूल का यूज़ करते हैं। ये हमारे कैमरास में, मोबाइल में, सब जगह ये टूल्स पाए जाते हैं और हम सब इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी और फिल्टर से भी हम जो है वो शार्पन टूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा। फिल्टर में जाके आपको अगर और प्रोफेशनली शार्पन टूल फिल्टर से भी हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी हम उठा सकते हैं और सिंपली इधर से भी हम ले सकते हैं, तो दोनों का एक ही जैसा काम है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आ जाता है स्मग टूल। स्मग टूल क्या काम करता है अब आपको मैं बताती हूँ। देखिए, अगर मैंने इधर से टूल बॉक्स से मैंने यहाँ से पैनल से स्मग टूल लिया और मैंने इसके जो यहाँ का ये जो खाली हिस्सा है ना इसके हेयर का, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ। सी, ये देखिए यहाँ पर जो इसका खाली एरिया है इसके हेड का, मैं इन साइड्स पे जो है ये हेयर लेकर आऊँगी। ठीक है, मैंने ब्रश का साइज थोड़ा छोटा किया, मैंने क्लिक करा और ड्रैग करा, ये देखिए, क्लिक करा, ड्रैग करा, क्लिक करा, ड्रैग करा। अब आप एक बात नोटिस कर रहे हैं कि ये आ तो गए बाल, बट कितने ज़्यादा ब्लरी हैं, और अगर मैं इनको जो है ना जूम आउट करके भी देखती हूँ 100% पर भी मैं इनको देखूंगी तो तब भी ये एरिया लग रहा है कि यहाँ से हमने कुछ गड़बड़ करी है। स्मग टूल को यूज़ करने का सबसे ज़बरदस्त तरीका जो है ना वो ये है कि आप जाएंगे फिल्टर में, फिर यहाँ से आप जाएंगे ये लिक्विफाई, एंड देन
उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, ये रहा आपके पास स्मग टूल। इसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहले हम अपनी इमेज को वैसे ही कर सॉरी, हम जरा अपनी इमेज को अंडू कर लें पहले, जो मतलब जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है हम उसमें लेकर आते हैं। देन अब हम जाएंगे फिल्टर में, लिक्विफाई। उसके बाद ये मेरा स्मग टूल सेलेक्ट हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट करना है। अब आप देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ, ये देखिए। ये आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से ये इस चीज़ को कवर कर रहा है, और इसकी क्लियरिटी, इसकी जो है ना, आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि मैंने कितनी सफाई से जो है ना इसको करा है। और अब इसके अंदर ब्लरीनेस भी नहीं आ रही है, ब्लर भी ये नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल इसने जो है ना कवर कर दिया। तो अगर आप देखते हैं कि कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पर जिनमें बाल जो है ना वो थोड़े से कम लोगों के चिपके बाल होते हैं, या उन गंजे गंजे लग रहे होते हैं, तो हमें उनकी बालों की लेंथ को या उनकी किसी भी चीज़ की लेंथ को बढ़ाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इस हम टूल को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मग टूल का जो काम होता है वो तो ये होता है। अब मैं इसको ओके करूँगी एंड देन सी। अब आपको कोई भी, अगर मैं कंट्रोल Z करके भी मैं आपको दिखाऊं तो आपको लग नहीं रहा होगा कि मैंने इस एरिया पे जो इसके बाल थे वो नहीं थे, तो मैंने वहाँ पे इसके बाल में लेकर आई हूँ, यहाँ से और इस वाले एरिया से। तो आप देख सकते हैं कि ये स्मग टूल जो है वो क्या काम करता है, ठीक है। आज के लिए मैं आपकी क्लास इतनी ही रखूँगी। अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है वो समझेंगे डॉज टूल, बर्न टूल और स्पॉन्ज टूल, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे दोबारा से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। अगर कोई आप इफ़ेक्ट सीखना चाहते हैं, कोई फीचर्स कुछ भी सीखना चाहते हैं, इमेज पे कोई काम सीखना चाहते हैं, या फिर इन जो भी पिछले टूल्स हैं इनमें से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो ये हमारी बिगनर क्लास है। इसके बाद मैं जो है वो चली जाऊँगी अपनी आपको इफ़ेक्ट्स की तरफ, क्योंकि हमारे टूल्स बहुत ही कम रह गए हैं। अब ये वाला टूल रह गया है हमारा, डॉज टूल, बर्न टूल, स्पंज टूल, एंड देन ये पेन टूल, टेक्स्ट टूल। उसके बाद कुछ ऐसा ख़ास इसमें है नहीं, ठीक है ना। तो मैं आपको ये सब सिखाने के बाद मैं जो है एक आध क्लास में मैं इसको भी कंप्लीट कर दूँगी, और फिर मैं आपको सीधा डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स के ऊपर ले चलूँगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।